हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू अमित सचीवर्स एकेडमी। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना LL1 पार्सर का प्रॉब्लम नंबर 2। इसके पहले LL1 पार्सर पे एक एग्जांपल हम सॉल्व कर चुके हैं, आप वो चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको पूरी कंपाइलर डिजाइन की प्लेलिस्ट रेफर करनी होगी तो मैंने ऑलरेडी ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कवर कर रखा है, आप प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल एंड लेट अस स्टार्ट विद अ प्रॉब्लम नंबर 2। ठीक है, तो एज यूजुअल मैंने आपके लिए स्टेप्स टू सॉल्व, यानी कि कौन से स्टेप्स में ये LL1 पार्सर का प्रॉब्लम सॉल्व होता है, ये ऑलरेडी लिख रखा है। ठीक है, जैसे स्टेप 1, स्टेप 2 ऐसे स्टेप 5 तक। ठीक है, हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 जो है, जो हम आज सॉल्व करने वाले, वो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एंड प्री वॉच वीडियो, सबसे पहले ही मैं लेक्चर और आंसर स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि आपको इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए 2 वीडियो देख लेना चाहिए। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे जंप करके आए हो तो फर्स्ट इज द फर्स्ट एंड फॉलो, आई होप ये तो आपको आता ही होगा। LL1 पार्सर आप फर्स्ट एंड फॉलो कैलकुलेशन के बिना नहीं सॉल्व कर सकते। एंड सेकंड इज, अगर कोई क्वेश्चन में लेफ्ट रिकर्जन हो तो उस लेफ्ट रिकर्जन को डिटेक्ट कैसे करते हैं और रिमूव कैसे करते हैं, इस पे भी मैंने कम से कम 10-12 मिनट का एक शॉर्ट वीडियो डाल रखा है, जिसपे बेसिक से लेकर एडवांस तक के प्रॉब्लम सॉल्व है। चलो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्टिंग विद अ सम। तो एग्जांपल नंबर 2 कुछ ऐसा है। ठीक है, जिन्होंने मेरा पहला वीडियो देखा है उन्हें अभी तुरंत पता चल जाएगा कि इस वाले सम में लेफ्ट रिकर्जन है। हाउ डू वी चेक इट? चलो हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। ये रहा स्टेप 1, मैंने यहाँ पे लिख रखा है रिमूवल ऑफ लेफ्ट रिकर्जन। और देखो लेफ्ट रिकर्जन क्या होता है। सपोज यहाँ पे देखो आपका फर्स्ट ग्रामर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, S प्रोड्यूसेस SA। तो यहां पर देखो S क्या कर रहा है, खुद को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से मशीन कंफ्यूज हो जाती है और ये एक लूप में फंस जाती है। जैसे ये S इसको बुला रहा है, ये S इसके पास जा रहा है, ये इसको बुला रहा है, इसके पास जा रहा है। इस तरीके से वो क्या हो गई है, एक लूप में फंस गई है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं लेफ्ट रिकर्जन। क्या कोई और जगह पे लेफ्ट रिकर्जन है? S सर एक और चीज प्रोड्यूस कर रहा है, ABH। तो इसका सबसे लेफ्ट मोस्ट यानी कि फर्स्ट क्या है, A। क्या S और A सेम है? नहीं, इसका मतलब इसमें कोई लेफ्ट रिकर्जन नहीं है। बाकी में चेक करो, ये A वाले में क्या प्रोड्यूस कर रहा है, BA। बट पहला क्या है, सबसे पहला चेक करना होता है, पहला एलिमेंट क्या है, स्मॉल b। स्मॉल लेटर है तो कोई भी दिक्कत आने ही नहीं वाली, और ऊपर से B है तो बात ही अलग है। फिर ये A एक और चीज प्रोड्यूस कर रहा है विच इज स्मॉल c। अगेन A प्रोड्यूस कर रहा है स्मॉल c, कोई भी रिकर्जन नहीं है, लेफ्ट रिकर्जन कोई भी नहीं है। यहाँ पे B प्रोड्यूसेस DB। आप बोलोगे ये B तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये नहीं, आपको फर्स्ट चीज, सबसे फर्स्ट एलिमेंट देखना है, क्या है, DB। तो ये D क्या है, स्मॉल d है, अगेन देयर इज नो लेफ्ट रिकर्जन। एंड लास्ट में है B प्रोड्यूसेस E विच इज अ स्मॉल लेटर, अगेन नो लेफ्ट रिकर्जन। तो हमें हमारे ये फर्स्ट वाले प्रोडक्शन में लेफ्ट रिकर्जन दिखा। ठीक है, तो हाउ डू वी सॉल्व दिस? मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपके लिए रूल्स लिख रखे। ठीक है, ये रूल्स के हिसाब से हमें और 2 प्रोडक्शन मिलेगी। मतलब हम क्या करेंगे, इस ग्रामर को मॉडिफाई करेंगे और हमें क्या होगा, 2 और प्रोडक्शंस मिलेगी। ठीक है, हाउ डू यू डू इट? तो याद रखना, ये जो ग्रामर खुद को कॉल कर रहा है इसे हम A कहते हैं। ठीक है, इसे हम A कहते हैं। ये एक जनरल फॉर्मेट है लेफ्ट रिकर्जन का, जो आपको मेरे वीडियो देखने पे समझ जाएगा। जिसने देख लिया है वो पॉज करके खुद से ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे पूरा का पूरा। ठीक है, ये जो बाजू में होता है जस्ट A के जस्ट बाजू में जो होता है उसे हम अल्फा कहते हैं, उसे हम अल्फा कहते हैं। और अगर यही ग्रामर कुछ और चीज प्रोड्यूस कर रहा है तो उस पूरी चीज को हम क्या कहते हैं, उसे हम बीटा कहते हैं, उसे हम बीटा कहते हैं। अब ये जो रूल्स मैंने बॉक्स में आपके लिए लिख रखा है, इससे आपको ग्रामर की 2 प्रोडक्शन बनानी है। जैसे कि फर्स्ट रूल देखो क्या कहता है, फर्स्ट रूल सेज अस A प्रोड्यूसेस बीटा A डैश। तो यहाँ पे A कौन है, A देखो, A कंपेयर करो, A कौन है, S। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा S प्रोड्यूसेस क्या दे रहा है, बीटा A डैश। व्हाट इज योर बीटा? ये देखो बीटा क्या है, पूरा कैपिटल A कैपिटल B और H स्मॉल h, ये आपका बीटा है। और आगे A डैश भी है। तो यहाँ पे देखो A डैश तो सर दिख नहीं रहा है, बट A कौन है, A कौन है, कैपिटल S। तो उस पर डैश लगा दो, बन गया A डैश। ऑलराइट, ये हमारी पहली प्रोडक्शन बनके रेडी हो गई। दूसरी प्रोडक्शन क्या कहता है, A डैश प्रोड्यूसेस अल्फा A डैश और एप्सिलॉन। सब आराम से, A डैश का मतलब कौन है, यहाँ पे हमारा A कौन है, S। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा S डैश प्रोड्यूसेस क्या लिखा है, अल्फा A डैश। अल्फा कौन है, देखो यहाँ पे स्मॉल a। कंपेयर कीजिए जो मैंने ऊपर लिखा है, अल्फा कौन है, स्मॉल a। A डैश कौन है, अगेन S और डैश बनेगा, राइट। एंड यहाँ पे एक स्लैश, क्योंकि ये 2 चीजें प्रोड्यूस करेगा, लास्ट चीज में क्या देगा, एप्सिलॉन।
तो ये मैंने लिख दिया। ये है हमारा ग्रामर। हमने क्या किया, इस वाली लाइन जिसमें लेफ्ट रिकर्जन था उसको मॉडिफाई करके उसके दो प्रोडक्शंस बनाए और अब ये फ्री फ्रॉम लेफ्ट रिकर्जन है। आप चेक कर लीजिए, देखो एस स्टार्टिंग में खुद को प्रोड्यूस नहीं कर रहा, यहाँ पे एस डैश खुद को स्टार्टिंग में प्रोड्यूस नहीं कर रहा। इसका मतलब हमने क्या कर दिया, स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, लेफ्ट रिकर्जन निकाल दिया। लेट अस मूव टू स्टेप 2 जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट एंड फॉलो। चलो फर्स्ट एंड फॉलो कैलकुलेट करने के लिए मैंने ये ग्रामर यहाँ पे एज इट इज लिख दिए। सर कौन से ग्रामर लिख दिए, ये एस के कौन से आपको दो ग्रामर मिले, ये वाले, ठीक है, उसे मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। और ऊपर भी दो ग्रामर थे जिसमें लेफ्ट रिकर्जन नहीं था, उन्हें मत भूल जाना। कौन से, सर इसमें तो लेफ्ट रिकर्जन था, इसको हटा के ये दो बना दिया, ठीक है, ऑल गुड। ये दो ग्रामर में लेफ्ट रिकर्जन नहीं थे तो उन्हें मैंने एज इट इज यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है। अब हम इसका कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट एंड फॉलो। फर्स्ट एंड फॉलो निकालना आना ही चाहिए और फर्स्ट निकालने के लिए हम हमेशा बॉटम से शुरुआत करते हैं सो दैट इट बिकम्स इजी। स्मॉल लेटर आया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कैपिटल लेटर आया तो क्या करना है, लेट्स सी। चलो लास्ट से स्टार्ट करेंगे। देखो इसका फर्स्ट कौन है, बी। पहले तो देखो कितनी चीज प्रोड्यूस कर रहा है, दो, एक तो है डीबी और दूसरा है ई। याद रखना ये हमेशा एक लिख के घाई मत करना। तो सबसे पहले पे आते हैं डीबी। डीबी का फर्स्ट क्या है, डीबी का फर्स्ट मतलब सबसे लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट क्या है वो देखना होता है। तो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है स्मॉल डी। स्मॉल डी है तो सर कोई दिक्कत नहीं, मैंने क्या बोला, स्मॉल लेटर्स है तो आपको एज इट इज लिख देना है। चलो बी दूसरी चीज क्या प्रोड्यूस कर रहा है, स्मॉल ई, अगेन स्मॉल लेटर, सर लिख दिया, फर्स्ट कैलकुलेट हो गया इस वाले लाइन का, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इस प्रोडक्शन ए प्रोड्यूसेस बी ए, अगेन बी ए प्रोड्यूस कर रहा है तो इसका सबसे फर्स्ट कौन हुआ, फर्स्ट यानी कि लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट विच इज स्मॉल बी, ठीक है। और एक और चीज प्रोड्यूस कर रहा है, ए क्या प्रोड्यूस कर रहा है, स्मॉल सी, सिर्फ छोटा स्मॉल सी प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो स्मॉल लेटर से तो सर कोई दिक्कत आती ही नहीं है, तो हमने लिख दिया बी सी। आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस एस प्रोड्यूसेस ए एस डैश और एप्सिलॉन, दो चीज। तो अगेन चेक करो, सबसे लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट क्या कोई छोटा एलिमेंट है यानी कि स्मॉल लेटर है, यस, तो हम उसे एज इट इज स्मॉल ए लिख देंगे। और सर इसके साथ साथ ये एक और चीज प्रोड्यूस कर रहा है विच इज एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन आप फर्स्ट के कॉलम में लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे एक चीज लिख रखी है, एप्सिलॉन जो है एक्स फॉलो, इसका मतलब क्या होता है, एप्सिलॉन कभी भी आपके फॉलो वाले कॉलम में नहीं आएगा। याद रखना ये बात प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्सिलॉन कभी भी आपके फॉलो वाले कॉलम में नहीं आएगा। चलो अब क्या लिखा है, एस प्रोड्यूसेस कैपिटल ए, कैपिटल बी, एच और एस। तो इसका फर्स्ट कैलकुलेट करो। देखो फर्स्ट कौन है, सबसे पहले कौन आया, कैपिटल ए। तो अब कैपिटल लेटर्स तो यहाँ पे अलाउड नहीं है, कैपिटल लेटर्स अलाउड नहीं है, क्या करेंगे, ए आया ना तो आपको ए के मेन प्रोडक्शन पे जाना है। ए का मेन प्रोडक्शन मतलब लेफ्ट साइड पे चेक करो क्या कहीं पे कैपिटल ए है, यस सर ये रहा, यहाँ पे कैपिटल ए दिख रहा है, आपको इसका फर्स्ट लिख देना है। इसका फर्स्ट आपने क्या कैलकुलेट किया, आपको मिला बी कॉमा सी, तो हमने यहाँ पे भी क्या कर दिया, बी कॉमा सी लिख दिया, ठीक है, बी कॉमा सी लिख दिया। अब आगे बढ़ते फॉलो के कैलकुलेशंस के ऊपर। तो चलिए अब फॉलो कैलकुलेट करते हैं। फॉलो कैलकुलेट करने के लिए आपको लेफ्ट साइड के कैपिटल एलिमेंट्स यानी कि ये सारे जो है उन्हें चेक करना होता है कि ये राइट साइड पे है, और राइट साइड पे है तो उन्हें फॉलो कौन कर रहा है, उन्हें फॉलो का मतलब होता है उसके आगे वाला। फॉलो का मतलब क्या होता है, कोई आगे वाला, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं। सबसे पहला एलिमेंट है कैपिटल एस, तो इस पूरे राइट साइड के ग्रामर में चेक करो क्या कहीं पे भी कैपिटल एस प्रेजेंट है। चलो लेट्स चेक, कहीं पे भी कैपिटल एस प्रेजेंट नहीं है, मतलब उसको फॉलो भी कोई नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, खाली सेट होगा। बट आप कभी भी फॉलो वाले सेट में फर्स्ट वाला जो ये लाइन होता है उसको खाली नहीं छोड़ सकते। जब भी ये खाली रहता है या नहीं भी रहता है, जब भी ये खाली रहता है या नहीं भी रहता है, देयर इज वन सिंबल कंपलसरी विच इज द डॉलर। द डॉलर सिंबल इज कंपलसरी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, ठीक है। डॉलर जो है वो पहले वाले में हमेशा कंपलसरी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट एस डैश है, एस डैश क्या प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे, क्या यहाँ पे एस डैश है कहीं राइट साइड पे, यस, तो वी कैन फाइंड आउट एस डैश यहाँ पे है, ठीक है। क्या और कहीं पे है ग्रामर में, यस यहाँ पे। तो फर्स्ट लेट अस चेक ऊपर से, क्या इस एस डैश को कोई फॉलो कर रहा है, क्या इस डैश को कोई फॉलो कर रहा है, नहीं सर इसको कोई भी फॉलो नहीं कर रहा। सो व्हाट डू वी डू, आप इसी लाइन का जो फॉलो है यानी कि ये, वो आप नीचे लिख दोगे, वो आप नीचे लिख दोगे। लेट अस कम टुवर्ड्स नेक्स्ट, क्या और कहीं पे एस डैश दिखाई दे रहा है,
यस ये रही सेकेंड लाइन, बट क्योंकि आप इस सेकेंड लाइन पे ही एक्शन परफॉर्म कर रहे हो तो दिस विल रिमेन एज इट इज। आई होप यू गेट द कंसेप्ट। देखो इसे कोई फॉलो नहीं कर रहा, राइट, इसे कोई फॉलो नहीं कर रहा। बहुत लोग बोलेंगे सर एप्सिलॉन फॉलो कर रहा है, अरे ये दोनों अलग अलग प्रोडक्शन है, ये अलग प्रोडक्शन है, ये अलग प्रोडक्शन है, ठीक है। जैसे इसको कोई फॉलो नहीं कर रहा वैसे ही इस एस डैश को भी कोई फॉलो नहीं कर रहा, प्लीज ये बात ध्यान रखना। नाउ लेट अस चेक फॉर कैपिटल ए। क्या कैपिटल ए पूरे ग्रामर में है? यस सर, ये रहा कैपिटल ए जो मैंने मार्क किया। इसको फॉलो कौन कर रहा है? इसके आगे वाला, वो क्या है? कैपिटल बी। अगर ये कैपिटल बी एक स्मॉल बी होता, आई रिपीट, हम लोग क्या चेक कर रहे हैं? ए। इस ए को फॉलो कौन कर रहा है? बी। अगर ये बी स्मॉल होता ना तो मैं डायरेक्टली यहां पे स्मॉल बी लिख देता, बट ये स्मॉल बी नहीं है, नहीं है। अगेन सर कैपिटल लेटर ही मिला, कैपिटल को फॉलो करने के बाद भी कैपिटल ही मिला, तो मैंने क्या सिखाया था? मेन प्रोडक्शन पे जाते हैं। तो इसका बी का मेन प्रोडक्शन का है, बी का मेन प्रोडक्शन मतलब लेफ्ट साइड में चेक करो बी किधर है, लेफ्ट साइड में चेक किया बी किधर है? इधर है। तो उसका फर्स्ट लिखना है, इसका फर्स्ट क्या है? डी कॉमा ई। तो आप क्या करोगे? यहां पे लिख दोगे डी कॉमा ई। समझा? अभी कैपिटल लेटर्स आता है तो कैसे टैकल करना है, ठीक है। बहुत से लोग को आता है, जो लोग पॉज करके वीडियो आपने खुद से सॉल्व कर रहे हैं, फॉर दैट आई एम वेरी हैप्पी। ऑलराइट, चलो अब आते हैं हमारे लास्ट लाइन पे। क्या और कहीं पे ए है? चेक करेंगे। सर इधर ही था ए, क्या इसको कोई फॉलो कर रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप इसी लाइन पे अभी एक्शन परफॉर्म कर रहे थे, राइट। तो अगर इस लाइन में ए आया तो उससे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ऑलराइट, चलो हम आगे बढ़ते। लास्ट इज कैपिटल बी। ऊपर से चेक करना पूरा, क्या कहीं पे कैपिटल बी दिखाई दे रहा है? मुझे तो दिख गया, ये रहा सर कैपिटल बी, ठीक है, ये रहा सर कैपिटल बी। इसे कौन फॉलो कर रहा है? फॉलो मतलब इसके आगे देखो, इसके आगे क्या है? स्मॉल एच। और सर आपने पढ़ाया था स्मॉल लेटर आया मतलब कोई दिक्कत नहीं आती। यस बिल्कुल सही, यानी कि यहां पे आप डायरेक्टली क्या लिख लोगे? स्मॉल एच, बस। सर एच का मेन प्रोडक्शन पे क्यों नहीं जाएंगे? अरे बेटा कैपिटल लेटर नहीं है, और यहाँ पे ढूंढो एच कहीं पे है क्या लेफ्ट साइड पे? नहीं। तो ये हो गया आपका टेबल फॉर कैलकुलेटिंग फर्स्ट एंड फॉलो। आई होप आपको सबको अच्छे से समझा। फर्स्ट एंड फॉलो होने के बाद हम क्या करेंगे? पहले यहाँ पे सारे ग्रामर लिख लेंगे, यानी कि जितने भी प्रोडक्शंस है मेरे, और उनको नंबर दे दूंगा। क्यों? क्योंकि ये पार्स टेबल के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखो कैसे किया है मैंने नंबरिंग। मैं ऊपर आके आपको सारे ग्रामर बता दूं, ये मेरा ग्रामर है पूरा। तो सर इधर इतना बड़ा ग्रामर कैसे हो गया? क्योंकि अगर एक ग्रामर अगर दो चीजें प्रोड्यूस कर रहा है तो मैंने उसे क्या कर दिया है? सेपरेट वे में लिख दिया है। यानी कि एस प्रोड्यूसेस ए बी एच एस डैश, तो ये एज इट इज लिख दिया है, ओके। फिर यहाँ पे देखो एस डैश जो है वो दो चीजें दे रहा है, फर्स्ट इज दी ए एस डैश एंड सेकेंड इज दी एप्सिलॉन, ठीक है। तो मैंने इसको क्या लिख दिया है? एस डैश प्रोड्यूसेस ए एस डैश, और एक और बार एस डैश प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन, इस वे में लिख दिया है। सिमिलरली ए देखो दो चीजें देता है, ए बी ए भी देता है और सी भी देता है, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? ए जो है बी ए भी देता है और ए जो है सी भी देता है, एंड सेम गोज फॉर बी। ऑलराइट, मैंने इनको सेपरेट कर दिया। अब आप इसको नंबरिंग दे दो ग्रामर को। ये मेरा ग्रामर नंबर 1 बनेगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। ऐसे ही आपको हमेशा हर क्वेश्चन में क्या करनी है? नंबरिंग दे देनी है। एंड नाउ वी आर मूविंग टू अ स्टेप 3 विच इज जनरेशन ऑफ पार्स टेबल। पार्स टेबल में आपको क्या करना है? यहां पर सारे स्मॉल लेटर्स लिख देने हैं और यहां पर वर्टिकली सारे कैपिटल लेटर्स लिख देने हैं। कैसे लिखोगे? देखो स्मॉल लेटर्स मैंने यहां राइट साइड से ढूंढे जाते हैं और कैपिटल लेटर्स ये लेफ्ट साइड से ढूंढे जाते हैं, ठीक है। तो स्मॉल लेटर्स मैंने अल्फाबेटिकली वाइज, मुझे ग्रामर में ए दिखा, बी दिखा, सी दिखा, डी दिखा, ई दिखा, एफ नहीं दिखा तो नहीं लिखना है, एच दिखा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको लास्ट में एक डॉलर कंपलसरी डालना है। प्लीज नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, बिल्कुल एग्जाम में भी ऐसे ही सॉल्व करना, फुल मार्क्स मिलेंगे। ऑलराइट, और यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर्स में दिखना है जो आपको यहां से मिल जाएंगे। देखिए क्या क्या कैपिटल लेटर्स है आपके पास? एस है, एस डैश है, ए है और बी है। तो मैंने ये चारों यहाँ पे मेंशन कर दिए। ऑलराइट, पार्स टेबल बनाने के लिए आप या तो ये जो ग्रामर नंबर दिया वो यूज कर सकते हो, या तो आप ये यूज कर सकते हो। चलो कैसे करेंगे? लेट अस स्टार्ट विद दिस, ठीक है। सबसे पहला एलिमेंट क्या है? एस। एस पे चेक करना है क्या एस ए बी सी डी ई एच में से कुछ भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहां पे देखो एस सबसे पहले क्या प्रोड्यूस कर रहा है? कैपिटल ए, कैपिटल ए। और तो अब हम क्या करेंगे? कैपिटल ए के मेन प्रोडक्शन पे जाएंगे। कैपिटल ए का मेन प्रोडक्शन कौन है? ये दोनों है, और ये दोनों देखो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। सबसे पहला इसका फर्स्ट क्या है? बी,
और इसका फर्स्ट क्या है, सी। ठीक है, यानी कि बी और सी वाले रो में आप कुछ तो लिखोगे, बी और सी वाले रो में आप कुछ तो लिखोगे। सर अब ये कुछ तो क्या लिखेंगे, ठीक है, बी और सी वाले में, तो बी और सी वाले में आप एस जो प्रोड्यूस कर रहा है ना उसका ग्रामर नंबर लिखोगे। सर क्या बोले, कुछ नहीं समझा। ये देखो, क्या एस का एक ही प्रोडक्शन है, यस सर। बाकी देखो एस डैश है, एस का एक ही प्रोडक्शन है, यस। और वो क्या है, उसका ग्रामर नंबर क्या है, 1। तो आप क्या करोगे, बी और सी पे जाके सिंपली 1 लिख दोगे। ये खत्म हुआ लाइन। ठीक है, अब चेक करेंगे एस डैश के लिए। एस डैश के लिए चेक करो, देखो एस डैश ये रहा, एस डैश दो चीजें दे रहा है, कोई बात नहीं, दो जगह पे चेंजेस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एस डैश प्रोड्यूसेस स्मॉल ए, तो एस डैश वाले रो में ए पे कुछ तो लिखोगे। सर क्या लिखेंगे, एस डैश वाले रो में ए पे लिखेंगे उसका ग्रामर नंबर यानी कि 2, तो हमने यहां पे लिख दिया 2। नेक्स्ट आगे बढ़ते, अब एस डैश एक और चीज प्रोड्यूस कर रहा है विच इज एप्सिलॉन। तो अब ये रहा एस डैश वाला कॉलम, लेकिन हमारे पास एप्सिलॉन का कोई भी कॉलम नहीं होता। क्योंकि एप्सिलॉन का कोई भी कॉलम नहीं होता, आप क्या करोगे, ये डॉलर सिंबल यूज करोगे। आप क्या करोगे, ये डॉलर सिंबल यूज करोगे और यहां पे क्या कर दोगे, इस डॉलर सिंबल पे नंबर लिखोगे। कौन सा नंबर, एस डैश प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन का ग्रामर का नंबर। तो एस डैश प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन के ग्रामर का नंबर क्या है, 3। तो आई पुट हर हियर राइट 3। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं ए और बी, लास्ट ये दो चीजें बची है, फिर आपका पार्स टेबल खत्म। तो ए क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ए प्रोड्यूसेस स्मॉल बी एंड ए प्रोड्यूसेस स्मॉल सी। ठीक है, तो ए के बी पे जाके नंबर क्या लिख दोगे, 4। चलो यहां पे आया मैं ए, ये रहा मेरा बी वाला रो, यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, 4। सिमिलरली आप क्या करोगे, ए प्रोड्यूसेस सी, यानी कि कैपिटल ए वाले रो में, ठीक है, सी वाले कॉलम में विच इज दिस, यहां पे आप क्या कर दोगे, नंबर लिख दोगे ग्रामर का, नंबर इज 5। तो मैंने यहां पे क्या कर दिया, नंबर लिख दिया 5। दिस वॉज वेरी इजी। ऑलराइट, नाउ बी, बी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, देखो बी प्रोड्यूसेस स्मॉल डी एंड बी प्रोड्यूसेस स्मॉल ई। बी प्रोड्यूसेस स्मॉल डी, चलो तो ये बी है और ये डी वाला रो है, यानी कि ये वाले के यहाँ पे आप क्या करोगे, ग्रामर का नंबर लिखोगे। क्या डी कब प्रोड्यूस कर रहा है, देखो बी प्रोड्यूसेस डी इधर है ना, और इसका ग्रामर नंबर क्या है, 6। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, 6 लिख दूंगा। नाउ बी प्रोड्यूसेस ई, तो यहाँ पे बी प्रोड्यूसेस ई और इसका लास्ट ग्रामर नंबर आपका क्या है, 7। देख लो, बस आपका पार्स टेबल रेडी हो चुका है कंप्लीटली। ठीक है, नाउ वी मूव टुवर्ड्स द लास्ट स्टेप, जिसमें हम स्टैक इंप्लीमेंटेशन पार्स ट्री बनाते हैं। ठीक है, तो ये देखो अपना स्टैक इंप्लीमेंटेशन टेबल, मैंने ऑलरेडी कुछ कॉलम्स बना रखे हैं। क्या करना है इसमें, ठीक है, कुछ ऐसे ही लाइंस खींच दूं तो बिल्कुल ऐसी, और आपको परफॉर्म करना है। इनपुट स्ट्रिंग में मैंने सर ये क्या लिख रखा है, $BCEH, तो ये मैं दिखाना चाहूंगा। अगर मैं वापस से क्वेश्चन में ऊपर चला जाऊं एकदम, तो मुझे क्वेश्चन में एक इनपुट स्ट्रिंग दी गई थी। वो लोग कहते हैं कि बाय यूजिंग स्टैक इंप्लीमेंटेशन इसको एक्सेप्ट कराओ। क्या लिखा है, स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल ई स्मॉल एच, तो मैंने BCEH लिख दिया। और इनपुट में भी आपको लास्ट में डॉलर डालना कंपलसरी होता है। ठीक है, डॉलर डालना कंपलसरी होता है, तो मैंने यहां पे क्या कर दिया, डॉलर डाल दिया। ठीक है, इस स्टैक में आप क्या लिखोगे वो भी मैं आपको बता दूं। अब इस स्टैक में आपको सबसे पहला ग्रामर जो क्वेश्चन में दिया था वो लेना है। तो हमारा सबसे पहला ग्रामर ये रहा। देखो क्वेश्चन छोड़ो, ये जो आपने नंबरिंग दिया ना, इससे ऑलमोस्ट पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जैसे हमने पार्स टेबल भी सॉल्व किया, अब स्टैक भी करेंगे। तो सबसे पहला ग्रामर क्या है, कैपिटल एस। तो आपको यहां पर भी क्या करना है, कैपिटल एस लिखना है और उसके बाजू में एक डॉलर कंपलसरी लेना है। दोनों बाजू में डॉलर कंपलसरी लेना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब आपको चेक करना है ये कैपिटल एस और यहां का सबसे फर्स्ट है ना, स्टैक समझते हो ना, जैसे समझो ऐसा है, ये BCEH है, तो यहां पे लास्ट से शुरू करो, HEC और B, तो यहां पे B टॉप पे है और यहां पे कौन है, सिर्फ S, तो S चेक होगा B के साथ। ठीक है, S चेक होगा B के साथ, और हमें क्या प्रोडक्शंस मिलेंगे वो आपको करते जाना है। तो चलो लेफ्ट मोस्ट, बेसिकली लेफ्ट मोस्ट चेक करो, इसका लेफ्ट मोस्ट कौन है, S, इसका लेफ्ट मोस्ट कौन है, B। तो लेट्स चेक, S ऑन B क्या दे रहा है, S ऑन B गिव्स अस ग्रामर नंबर 1। ग्रामर नंबर 1 क्या है, ऊपर आ जाओ, देखो S प्रोड्यूसेस A B
एच और एस डैश, तो ये एस जो है ना ये उससे रिप्लेस हो जाएगा। क्या बन जाएगा ये? कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल एच और एस डैश, और आगे का डॉलर, डॉलर जो है वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, इतना समझा? और ये क्या रहेगा? सेम लिखो, बी सी ई एच और डॉलर। ठीक है, यहां पे कौन सा एक्शन? फर्स्ट वाले में हमने कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया, उसको एज इट इज छोड़ दो। इधर आपने क्या किया? इस एस को चेंज करके ये बना दिया, इस एस को चेंज करके ये बना दिया, तो वो आपको लिख देना है। एस प्रोड्यूसेस, आपने क्या किया? ए बी एच और एस डैश, बस। अब इसका लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट क्या है? कैपिटल ए, और इसका लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट क्या है? बी। तो चलो चेक करते हैं। कैपिटल ए बी पे कौन सा ग्रामर दे रहा है? ग्रामर नंबर 4। ग्रामर नंबर 4 कौन सा है अपना? ए प्रोड्यूसेस स्मॉल बी एंड ए। तो ए प्रोड्यूसेस, इस ए के जगह, हाँ सिर्फ इस ए के जगह मैं क्या लिखूंगा? स्मॉल बी एंड कैपिटल ए। ठीक है, और ये आगे का जो बचा हुआ है, इतना पार्ट पूरा बचा हुआ है, वो आप एज इट इज लिखोगे। क्या लिखोगे? कैपिटल बी, स्मॉल एच, एस डैश एंड डॉलर। और यहां पे सेम बी सी ई एच डॉलर। और यहां पे अभी जस्ट आपने किसको किससे रिप्लेस किया? सर हमने ए को रिप्लेस किया बी ए से, तो वो आपको एक्शन यहां पे लिखना है, ए प्रोड्यूसेस बी ए। आई होप इट्स वेरी इजी, और धीरे धीरे आप रिदम पकड़ रहे हो। अभी इसका लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट क्या है? स्मॉल बी, और इसका भी लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट क्या है? स्मॉल बी। सर ये तो मैच कर गया। यस, पहली बार ही हुआ कि ये मैच कर गया। मैच हो जाने पे आपको इस एलिमेंट को पॉप कर देना है। पॉप यानी कि स्टैक से समझो बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, तो बाहर निकालने के लिए आप क्या करोगे? आप इस बी को ना हटा दो, ऐसे मन से यहां से हटा दो, तो क्या बचेगा वो लिख दो। क्या बचा यहां पे? ए बी एच एस डैश और डॉलर, ये बचा। यहां से भी क्या हो जाएगा? यहां से भी क्या हो जाएगा? वो बी गायब हो जाएगा, क्योंकि वो बी पॉप हो गया। तो सी ई एच एंड डॉलर, और यहां पे हम क्या लिख देंगे एक्शन में? पॉप। किसको पॉप किया हमने? बी को, तो पॉप बी। डन। चलो आगे चेक करते। अब यहां पे है कैपिटल ए और यहां पे है स्मॉल सी। कैपिटल ए स्मॉल सी पे क्या दे रहा है? चलो, कैपिटल ए और स्मॉल सी पे वो दे रहा है ग्रामर नंबर 5। चेक करते हैं हमारा ग्रामर नंबर 5 क्या है। ग्रामर नंबर 5 एकदम छोटा सा है, ए प्रोड्यूसेस सी, यानी कि इस ए के जगह क्या लिख देंगे? खाली सी लिख देंगे, बस। इस ए के जगह क्या लिख दिया? सी। और आगे का ये जो पार्ट है वो एज इट इज लिखेंगे, विच इज कैपिटल बी, स्मॉल एच, एस डैश एंड डॉलर। ठीक है, यहां पे भी क्या? सेम एज इट इज लिखो, सी ई एच डॉलर, और पहले क्या एक्शन परफॉर्म किया वो लिखो। हमने क्या किया? इस ए को रिप्लेस कर दिया सी से। हमने क्या किया? इस ए को रिप्लेस कर दिया सी से, तो मैं यहां पे लिखता हूं ए प्रोड्यूसेस सी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में बढ़े। नेक्स्ट स्टेप, अभी देखो मुझे कुछ सेम मिल गया। वाह सर, सेम मिलते जाएगा। यस, इसी तरह ग्रामर आपका छोटा 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 होते जाएगा और लास्ट में डॉलर डॉलर बचेगा। डॉलर डॉलर कभी भी बचा मतलब आपका स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, चलो, तो ये सी कंपेयर विद दिस सी, देखो दोनों सेम हो गए। सेम होने पे मैंने क्या सिखाया आपको? पॉप कर दिया जाता है। पॉप मतलब इसको भूल जाओ, ऐसे ऐसे कैंसिल नहीं करना है, बस आपके मन में करो। ठीक है, तो अब बचा हुआ लिख दो। बचेगा क्या यहाँ पे? कैपिटल बी बचेगा, स्मॉल एच, एस डैश एंड डॉलर, और यहां पे से भी सी हट जाएगा तो कौन बचेगा? ई एच डॉलर। और आपने किसको उड़ा दिया? किसको उड़ा दिया? पॉप सी। तो हमने क्या कर दिया? सी को उड़ा दिया भाई। चलो वापस फटाफट चेक करेंगे। अभी कैपिटल बी ऑन ई, सबसे लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट इधर का कौन सा है? बी। इधर का कौन है? ई। तो कैपिटल बी ऑन ई, कैपिटल बी ऑन ई, देखो ई वाला कॉलम है ना, क्या प्रोड्यूस कर रहा है? 7th। ग्रामर नंबर 7 क्या है? इजी, बी प्रोड्यूसेस ई। तो आप क्या करोगे? इस बी के जगह क्या लिखोगे? खाली ई लिखोगे, और बाकी का एज इट इज लिखोगे। बाकी का पूरा एज इट इज, एच एस डैश एंड डॉलर। यहाँ पे एज इट इज ऑफकोर्स ई एच डॉलर। इधर ई आ गया तो तुरंत पॉप करने मत जाओ, समझ रहे हो ना? पहले एक्शन लिखना है। आपने इस बी को रिप्लेस किया वो लिखना है, वरना बोलोगे सर ई दिख गया पॉप कर देते। यस बेटा, होने वाला है अगले स्टेप में। पहले अभी आपने क्या परफॉर्म किया? आपने इस बी को ई में कन्वर्ट किया, राइट? तो यहाँ पे आपको लिखना है कि बी प्रोड्यूसेस ई। आपने ये वाला प्रोडक्शन को यूज किया है। ठीक है, ये एक्शन स्टेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको पार्स ट्री बनाने में बहुत आसानी से पार्स ट्री बन जाएगा इससे आपका। ठीक है, कई बच्चों को एग्जाम में पार्स ट्री भी बनाने बोलते हैं, तो पार्स ट्री भी बना के दिखाऊंगा। चलो, अब क्या हो रहा है? कंपेयर करो। ई सेम हो गया सर, आपने सिखाया था सेम हो गया मतलब पॉप करेंगे। चलो बाय बाय, ये दोनों ई कट गए तो क्या बचा? लिख दो एच एस डैश डॉलर, और यहाँ पे क्या बचा? एच डॉलर। ठीक है, एच डॉलर। तो अब क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं?
पॉप कर दिया हमने। किसको पॉप कर दिया? देखो ई को कट किया है मैंने। एग्जाम में ऐसे कट करके मत बताना, ऑफकोर्स मैं बता चुका हूं, पॉप ई। अब क्या करेंगे? देखो अब डायरेक्टली एच, स्मॉल एच जो है वो एच से ही कंपेयर हो रहा है, क्या वापस पॉप होगा डायरेक्ट? यस सर, वापस पॉप होगा, बिल्कुल हाँ। तो हम क्या करेंगे? एच को उड़ा देंगे। देखो मन में उड़ा दिया तो कौन बचा? एस डैश और डॉलर बचा। इधर सिर्फ डॉलर बचा है ना, एच उड़ गया, तो यहां पे क्या लिखेंगे? पॉप एच। ठीक है, लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट कौन है? एस डैश, और यहां पे कौन है? डॉलर। चलो चेक करते। एस डैश डॉलर पे बोल रहा है ग्रामर नंबर 3 देने। ग्रामर नंबर 3 क्या है भैया? एस डैश प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन। सर अब क्या इस एस डैश के जगह एप्सिलॉन लिखेंगे? नहीं बेटा, एस डैश क्या हो गया? हट गया। ठीक है, एस डैश हट गया, तो अब क्या बचेगा आपके पास? डॉलर बचेगा, यहां पे भी डॉलर बचेगा। तो और यहां पे कौन सा एक्शन परफॉर्म हुआ? ये एस डैश को क्यों हटाया वो भी रीजन देना है, वो भी रीजन देना है। तो क्या हुआ? क्योंकि वो एस डैश है ना सर, एप्सिलॉन प्रोड्यूस कर रहा था। क्या प्रोड्यूस कर रहा था? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है? खाली होता है। एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है? खाली। अब डॉलर, डॉलर कभी भी आ गए तो मैंने बोला आपका स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, डॉलर को डॉलर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर टेबल में कुछ 2 डॉलर मिलेंगे ही नहीं, सिर्फ यहाँ पे डॉलर मिलेगा। क्या यहाँ पे डॉलर है? सर नहीं। डॉलर डॉलर कभी भी आ गया इसका मतलब आपने सब सही किया और आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉलर डॉलर, और यहाँ पे आपको लास्ट में लिखना होता है एक्सेप्ट। देखो कितनी मेहनत करने के बाद हमें फाइनली ये आंसर मिला है। आई होप आपको स्टैक इंप्लीमेंटेशन पूरा अच्छे से समझाओ, स्क्रीनशॉट के लिए आपके सामने रखा गया है। डन। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द लास्ट स्टेप। बेसिकली यही लास्ट स्टेप था, बट कई वाले एग्जाम्स में आपको पार्स ट्री भी बनाने बोलते हैं। तो अब ये जो एक्शन स्टेट है ना, इसकी मदद से हम पार्स ट्री बनाएंगे। देखो पार्स ट्री के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बोल रखा है, लुक एट द एक्शन स्टेट। तो एक्शन स्टेट में लाइन वाइज चलते। पहला क्या है? एस प्रोड्यूसेस 4 चीज, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल एच एंड एस डैश। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं? एस प्रोड्यूसेस कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल एच, और एक और लास्ट है एस डैश। बना दिया, चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट इज ए प्रोड्यूसेस बी ए। 2 चीज, कौन? ए प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, लेफ्ट राइट बनाने का, लेफ्ट राइट। तो सबसे लेफ्ट में कौन है? ए प्रोड्यूसेस बी ए, राइट, बी ए। तो क्या करोगे? सबसे पहले कौन है? बी। तो बी जाएगा लेफ्ट में जो कि स्मॉल है, और ए आएगा राइट में जो कि बड़ा है। लिख दिया सर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या है? पॉप वाली लाइन को आपको स्किप करना है, पॉप वाली लाइन पे ध्यान नहीं देना, खाली जो प्रोडक्शन है उस पे। ए प्रोड्यूसेस सी। सर वापस से ए, ये देखो यही रहा ए, और एक ही चीज दे रहा है तो हमेशा लेफ्ट में बनाना है। ए प्रोड्यूसेस सी, खत्म। और आते बी प्रोड्यूसेस ई। बी वाला ढूंढो, बी, ये रहा बी। बी प्रोड्यूसेस ई, कर दिया, डन। और कुछ है? सर एस डैश प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का मतलब खाली होता है बेटा, उसको पार्श्वी में मत बनाना। ये आपकी पार्श्वी पूरी बन के रेडी हो गई है। चेक करते हैं क्या ये सही है। सर कैसे चेक किया जाए? आपको सबसे लेफ्ट मोस्ट नोड पे जाना है और चेक करना है कि आपकी पार्श्वी सही है क्या। आपको सबसे लेफ्ट मोस्ट में पहले ये दिख रहा है बी, उसके बाद सबसे लेफ्ट मोस्ट में आओ, आपको दिख रहा है सी, उसके बाद सबसे लेफ्ट मोस्ट यानी कि नीचे आओ, आपको दिख रहा है ई, उसके बाद सबसे लेफ्ट मोस्ट में नीचे आओ, स्मॉल लेटर्स देखने, ऑफ कोर्स स्मॉल लेटर्स देखने, तो उसके बाद सबसे लेफ्ट मोस्ट में दिख रहा है एच। तो ये देखो मैजिक, देखो क्या मिला, सबसे पहले बी मिला, फिर सी मिला, फिर ई मिला, फिर एच मिला। ठीक है, कैपिटल लेटर्स को नहीं देखा जाता, स्मॉल लेटर्स को। तो बी सी ई एच मिला। सर यही तो हमारा इनपुट स्ट्रिंग था, यही तो हमारा इनपुट स्ट्रिंग था। एंड दैट्स इट, यू आर डन विद द सम। इससे आपको पूरे 8-10 मार्क्स, जितने भी मार्क्स के लिए आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सब अच्छे से करा दिया है। आई होप आपको ये लेक्चर समझा। हम आपको आगे और भी लेक्चर्स में मिलेंगे जिसमें हम असेंबलर्स भी पढ़ेंगे, मैक्रोस भी पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। ठीक है, LL1 पे हो सके तो मैं एक और एग्जांपल लेके आऊंगा, या तो आगे के पार्सर पढ़ाऊंगा। ठीक है, आई होप दिस वीडियो एंड लेक्चर वाज वेरी क्लियर टू यू। ठीक है, आशा रखता हूं आप मेरे से पढ़ते रहोगे, और प्लीज थोड़ा बहुत सपोर्ट बनाइएगा। एज अ यंग टीचर मैं यूट्यूब पे हूं। तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।